नमस्कार दोस्तों, आप सभी को जय श्री सीताराम। दोस्तों, आज हम आए हैं अमेठी जिले के संग्रामपुर क्षेत्र में टीकर माफी। ये यहाँ पे स्वामी परमहंस महाराज जी का आश्रम है। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बहुत ही बड़ा क्षेत्र है। कहते हैं यहाँ पे पहले बहुत बड़ा जंगल था, बहुत ही बड़ा। अब तो यहाँ पे काफी डेवलपमेंट हो गया है और ये एक तीर्थ स्थल के रूप में निखर कर आ रहा है। यहाँ पर काफी दूर दूर से लोग आते हैं स्वामी परमहंस महाराज जी के दर्शन करने के लिए। ये स्वामी परमहंस महाराज जी की तपोभूमि। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा जंगल है। यहाँ इसी जंगल पे स्वामी परमहंस महाराज जी अपनी तपस्या किया करते थे और ध्यान किया करते थे, और ये उनकी तपोभूमि है। आओ मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ और यहाँ पे किस किस तरह के मंदिर का निर्माण कराया गया है और क्या क्या यहाँ पर और सुविधाएं हैं वो भी दिखाता हूँ। ये बहुत बड़ा जंगल था, अब यहाँ पे काफी चीज का निर्माण करा दिया गया है। वैसे आज मंगलवार नहीं है तो भीड़ कम है। यहाँ पे बैंक भी है, SBI की ब्रांच है, और पोस्ट ऑफिस भी है, संस्कृत विद्यालय भी है, लॉ कॉलेज भी है कि यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी भी है। तो काफी कुछ है इस कैंपस में। मेरी कोशिश रहेगी मैं आपको दिखाऊं। ऑफ डे होने के बावजूद भी यहाँ पे दुकानें खुली हुई हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ पे लोगों का आवागमन कितना ज्यादा रहता होगा। भाई साहब की एक दुकान खुली हुई थी कॉस्मेटिक की, कई तरह के सामान भाई साहब बेच रहे थे। यहाँ पे कुछ और भी स्टॉल्स वगैरह खुले हुए हैं, मैं आगे आपको वीडियो में दिखाने की कोशिश करूंगा। कोशिश ये रहेगी ज्यादा से ज्यादा चीजों को आपको दिखाया जाए यहाँ पे। बाकी अगर आप यहाँ मंगलवार को आते हो तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत सारी दुकानें रहेंगी। ठीक है, बढ़िया। तो रोज लगती है दुकान आपकी? यहाँ पे आने के आपके पास बहुत से रास्ते हैं। यदि आप ट्रेन से आना चाहते हो तो आपको अमेठी बस अड्डा आना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे आने के लिए दुर्गापुर वाले रोड पे आके आपको टिकर के लिए टेम्पू या फिर बस का प्रयोग करना पड़ेगा। और अगर आप यहाँ बाई ट्रेन आना चाहते हो तो भी आपको अमेठी रेलवे स्टेशन आना पड़ेगा। नियर बाई आपका यही पड़ता है अमेठी रेलवे स्टेशन। वहाँ से आने बाद फिर आपको टेम्पू या बस करना पड़ेगा। आप यहाँ पे आते हैं घूमने, आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ का लोकल फूड भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो, और बाकी मंदिर तो बहुत खूबसूरत और दिव्य तो है ही। और यहाँ लोगों की बहुत सी मनोकामनाएं भी पूरी होती है। बहुत सिद्ध स्थान है ये स्वामी परमहंस महाराज जी की तपोभूमि। और मैं आपको मंदिर के अंदर ले चल के और भी मंदिरों के दर्शन करवाता हूँ, जिससे कि आप लोग अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सके मंदिर के बारे में। ये मंदिर का प्रवेश द्वार है। यहाँ से आप एंट्री लेते हैं तो सामने आपको कुछ नए मंदिर जो अभी फिलहाल में बने हैं वो दिखेंगे। और अगर इसके आप राइट साइड में जाते हो तो आपको पुराना मंदिर, जहाँ पे स्वामी परमहंस महाराज जी की मूर्ति है और उनकी समाधि स्थल है, उधर की तरफ जाते हो। ये सारा आश्रम का कैंपस है। यहाँ पे महंत जी वगैरह रहा करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं मंदिर पे कितनी अच्छी नक्काशी की गई है और कितना सुंदर इसको डिजाइन किया गया है। और मैं आपको मंदिर के अंदर लेके चलता हूँ। यह मंदिर अंदर से काफी अंदर से जो ये मंदिर है, इसमें जो भगवान की प्रतिमाएं रखी हुई हैं, ये काफी पुरानी है। बाकी इसका रिनोवेशन किया गया, लोकार्पण किया गया है इसका। और ये जो लोकार्पण इसका किया गया है, उसका जो रिनोवेशन किया गया है, वो जो माध्यम है श्री अवधेश नारायण पांडे जी, पूर्व ज्योतिष स्कूल के पूर्व, उनके द्वारा जो नई मंदिर बनाए गए वो बनाया गया है उनके माध्यम से। और काफी भव्य और सुंदर मंदिर बनाया गया है। और हमारी किस्मत अच्छी थी कि मंदिर में आज बाबा जी मौजूद भी थे, जो सामने हैं नीचे बैठे हुए। ये श्री अवधेश नारायण पांडे जी हैं। इन्हीं के माध्यम से मंदिर में, इस कैंपस में और भी कई तरह के मंदिर बनवाए गए हैं। आज यहाँ पे कुछ कार्यक्रम है पिंडदान का, उसके लिए ये आए हुए थे। और काफी सरल और सज्जन व्यक्ति हैं।
आप सूचना पटल पर देख सकते हैं इस मंदिर की अधिक जानकारी और कौन कौन से मंदिर का नवनिर्माण कराया जा रहा है। सामने आपको श्री सिद्धेश्वर गणेश मंदिर मिलता है देखने को। यहाँ पे गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित किया गया है, आप देख सकते हैं। कितनी सुंदर प्रतिमा लगाई गई है गणेश जी की। बहुत ही भव्य और बहुत ही दिव्य है ये प्रतिमा। टीकर माफी में भी श्री हनुमानगढ़ी का निर्माण कराया गया है। आओ मैं आपको अंदर चल के बजरंगबली के दर्शन करवाता हूँ। जैसे अयोध्या में हनुमानगढ़ी है उसी तरह भी बनाई है, काफी ऊंचाई पे ये मंदिर बनाया गया है। क्योंकि मंदिर और पूरे क्षेत्र की रक्षा बजरंगबली ही करेंगे, इसलिए इनको स्थान थोड़ा सा ऊंचा दिया गया है, जहां से पूरे क्षेत्र को ये देख सकें और पूरे क्षेत्र का कल्याण कर सकें, हर तरह की विपदा और मुसीबत को ये हर सके। आप देख सकते हैं मंदिर कितना प्यारा बनाया गया है, कितनी अच्छी नक्काशी की गई है। शिल्पकारों द्वारा कितने अच्छा डिजाइन दिया गया है मंदिर का। और मंदिर के आसपास कितनी ज्यादा ग्रीनरी है, वातावरण कितना अच्छा है। आप यहाँ पे आते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। कैसे भी थकावट हो सब दूर हो जाती है यहाँ पे आने के बाद। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं स्वामी जी के। श्री हनुमानगढ़ी की बाईं और लेफ्ट हैंड साइड में अष्टभुजा दुर्गा माता मंदिर, यहाँ पे दुर्गा माता की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। यहाँ पर दुर्गा माता का जो श्रृंगार है, वस्त्र है, इतना अद्भुत था, इतना अद्भुत। मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो में जितना कैप्चर हो सकता है कैमरे में। बहुत ही दिव्य श्रृंगार किया गया था माता रानी का। देखने के बाद आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। आप लोग देख सकते हैं कितना बढ़िया श्रृंगार किया गया है माता रानी का, और कितना साफ ये कैंपस है। इस कैंपस में साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है और यहाँ पे सभी लोगों द्वारा समय समय पे इसकी सफाई कराई जाती है बराबर। किसी भी तरह कोई गंदगी नहीं थी और लोगों का भी बहुत अच्छा समर्थन था कि लोग यहाँ पे बहुत गंदगी नहीं फैलाते। बाकी जंगल एरिया है तो बहुत ठंडा और बहुत शांत वातावरण होता है।
इस मंदिर के प्रांगण में यहाँ पे एक छोटा सा क्लिनिक भी है। मैं दिखाता हूँ आपको। मंदिर के ये देखिए आप, जस्ट बगल में ये क्लिनिक है। यहाँ पे डॉक्टर की सुविधा वगैरह उपलब्ध रहती है। और भी देखिए यहाँ पे बोर्ड वगैरह लगे हुए हैं, किस किस तरह की सुविधाएं यहाँ पे मिल सकती है आपको। दुर्गा जी के मंदिर के बगल में शनि धाम की भी स्थापना की गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे शनि जी की मूर्ति रखी गई हुई है। वैसे तो ये क्षेत्र बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है ये कैंपस, बहुत बड़ा कैंपस है ये। और बहुत ही मतलब आने वाले समय में यहाँ पे जिस तरह से निर्माण हो रहा है मंदिरों का, आने वाले समय में इसकी जो चमक है ना वो दूर दूर तक जाएगी। मतलब कहने मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ एक अमेठी जिले में रह जाएगा, ये और भी जिले, प्रदेश के बाहर कई दूर तक यहाँ की जो आप कह सकते हो कि यहाँ की जो विशालता है वो देखी जाएगी आने वाले समय में। और जिस तरह से मंदिर का निर्माण हो रहा है ना, ये दूर दूर तक मतलब अच्छे से अच्छे जो तीर्थ स्थल हैं काफी उनकी बराबरी कर ले जाएगा आने वाले समय में। और यहाँ की वैसे भी अपनी खुद की भी एक मान्यता है। आप देखिए शंकर जी की मूर्ति बनाई गई है और साथ में ही यहाँ पे द्वादश ज्योतिर्लिंग का भी निर्माण कराया गया है। आइए मैं आपको धीरे धीरे इस वीडियो में एक एक चीज को दिखाते हुए आगे चलता हूँ। नीचे शिवलिंग की स्थापना की गई है। जैसे कि आप देख रहे हो कि हमारे देश में जो इस टाइम पे मंदिरों को लेके जो मंदिरों का निर्माण कह लो या नवनिर्माण कह लो, जिस तरह से लोगों के मन में भक्ति और आस्था बढ़ी है, ये बहुत अच्छी बात है। आने वाले समय में हमारे बच्चों को, हमारे धर्म को इससे बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। इससे सनातन धर्म हमारा मजबूत होगा और लोगों को अच्छे संस्कार और शिक्षा भी मिलेगी। क्योंकि आप कितना भी बच्चों को पढ़ा लो स्कूल में, आप एकेडमिक नॉलेज तो बच्चों को दे सकते हो, लेकिन जो नैतिक शिक्षा है ना वो आपको यहीं से मिलेगी। नैतिक ज्ञान क्यों मिलता है? आपको अपने धर्म से मिलता है, आपको सत्संग से मिलता है, आपको साधु और महात्माओं के संग से मिलता है। और मंदिरों का निर्माण, मंदिर होना बहुत जरूरी है। इससे लोगों को अच्छी समझ मिलती है, लोगों को विवेक मिलता है। कहते नहीं है कि बिन सत्संग विवेक ना होई, तो बिना अच्छी संगत के विवेक हो नहीं सकता। साधु की संगत, महात्माओं की संगत बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पे द्वादश ज्योतिर्लिंग का भी निर्माण कराया गया है। आप यहाँ पे आते हैं तो आपको ना, अगर आप नहीं द्वादश ज्योतिर्लिंग जा पाए हैं तो आपको एक मानसिक जो दर्शन है वो यहाँ पे आपको हो जाएंगे खड़े खड़े। क्योंकि आप जब दर्शन करोगे तो 12 के 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम एक बार अपने मन में लोगे, तो आपको यहाँ खड़े खड़े उनके दर्शन का लाभ प्राप्त हो जाएगा। सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, बाबा बैद्यनाथ, त्र्यंबकेश्वर, रामेश्वरम, सारे ज्योतिर्लिंग यहाँ पे बने हुए हैं। अगर आप इसको पूरा घूमना चाहे ना, मंदिर को पूरे तसल्ली से, तो एक दिन में तो आप नहीं घूम सकते हो। ये इतना बड़ा मंदिर यहाँ पे बनाया गया है, एक दिन में आप इसको घूम नहीं सकते हो।
सबसे अच्छी खासियत पता है क्या है कि आप यहाँ किसी भी मौसम में आओगे ना तो आपको मतलब मंदिर में दिक्कत नहीं होगी। इतने मतलब अच्छा खासा डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए इस मंदिर को बनाया गया है। आपको धूप की भी दिक्कत नहीं होगी और आपको मतलब ये भी नहीं महसूस होगी गर्मी है, क्योंकि पेड़ पौधे इतने ज़्यादा हैं। तो आप किसी भी मौसम में अगर यहाँ पे आप आते हैं, बरसात में आए, सर्दी में आए, चाहे गर्मी में आए, आप जब भी यहाँ पे आएंगे आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। यहाँ पे यहाँ का जो वास्तविक और बहुत पुराना शिवलिंग है वो है, उसका भी लोकार्पण किया गया है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसको अंदर ले जाके कैमरे को। ये देखिए यहाँ पे बाबा विराजमान है। काफी पुराना शिवलिंग है यहाँ का। दोस्तों आप देख सकते हैं लगभग सभी मंदिर को एक ही डिजाइन में बनाया गया है। जो मंदिर की शैल बनाने का डिजाइन है वो लगभग एक जैसा ही है, आप देख सकते हैं। लेकिन बहुत ही अच्छी इस पे नक्काशी करी गई है, बहुत ही अच्छी। दोस्तों मंदिर में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। शंकर जी के मंदिर के बाद आपको जो ये मंदिर है ये शनि जी का मंदिर है, भगवान शनि भगवान का। नवग्रह शनि धाम मंदिर के नाम से बनाया गया है। आप देख सकते हैं इसके भी चारों तरफ काफी पेड़ पौधे लगा के काफी इस क्षेत्र को हरा भरा बनाया गया है। आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा साफ सफाई है यहाँ पे मंदिर के चारों तरफ। और जैसे ऑफ डे था उसके बावजूद यहाँ पे काफी लोग थे जो घूमने आए हुए थे। यहाँ पे राहु और केतु की मूर्तियां विद्यमान है। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं दर्शन करने स्वामी जी के, और दूर दूर का मतलब कि आसपास के जिले तक से लोग आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे शनिदेव की एक बड़ी शनि शिला भी लगाई गई है। मैं आपको आगे दिखाता हूँ इस वीडियो में। काफी बड़ी प्रतिमा है शनि शिला के नाम से। आने वाले कुछ समय पे यहाँ पे बहुत ही अच्छा विकास होगा इस क्षेत्र का। टूरिस्ट के माध्यम से, दर्शनार्थियों के माध्यम से दूर दूर से लोग यहाँ पे आएंगे और इसके जो आसपास में रहने वाले लोग हैं उनको बहुत फायदा मिलेगा। देखो ये शनि शिला है यहाँ पे। आने वाले समय में यहाँ के लोगों को, टूरिस्ट जब यहाँ पे बढ़ेगा तो उनका रोजगार भी बढ़ेगा। जो हमारा हिंदू धर्म है ये एक, आप अगर इसको सही से समझेंगे ना तो एक तरह से ये वाणिज्य है, कॉमर्शियल है। जैसे कि ये हमारे हिंदू में बच्चा पैदा होता है, फिर उसके जन्म से लेके उसके मृत्यु तक उसके जीवन में जो भी कार्यक्रम होते हैं समय समय पे, हर एक चाहे शादी हो, विवाह हो या और भी तरह, उसमें कई तरह से लोगों को रोजगार भी मिलता है। इसलिए जो हिंदू धर्म है वो एक धर्म नहीं है, वो एक जीवन जीने की जो कला है ना, और लोगों को किस तरह से लोगों का भरण पोषण होगा, हिंदू धर्म हमें ये सिखाता है। बाकी आने वाले समय में ना बहुत ही सुंदर ये स्थान होने वाला है, बहुत ही ज्यादा सुंदर। ये पुराना मंदिर है जो मैं अब ले जा रहा हूँ आपको। ये पुराना मंदिर है स्वामी परम, पहले यही एक मंदिर था, सबसे पुराना मंदिर। यहाँ पे स्वामी
जी की समाधि भी है। स्वामी जी का मेन मंदिर यही है, जो ये वाला हिस्सा है। यहाँ पे रामचरितमानस का पाठ हो रहा है और महाराज जी बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा बनाया गया है। यहाँ पे बाबा जी प्रसाद दे रहे हैं सबको, सब्जी और पूड़ी का। महाराज जी से प्रसाद लिया, प्रसाद खाया हमने। बट जब मैं गया तो उस टाइम पे गेट खुला हुआ नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों ना आसपास की चीजों को पहले आपको दिखा दिया जाए। फिर थोड़ी देर बाद गेट खुल गया था, महाराज जी आ गए थे, फिर उन्होंने हमें स्वामी जी के भी दर्शन कराए। तो बगल में ही यहाँ पे एक तरफ यज्ञशाला है, यहीं पे ही 2 बच्चे अखंड रामायण का पाठ कर रहे थे। मैं आपको दिखाता हूँ, ये इस यहाँ पे संस्कृत विद्यालय के छात्रों द्वारा यहाँ पे रामचरितमानस का पाठ किया जा रहा था। आप लोग देख सकते हैं 2 छोटे छोटे बालक कितना बढ़िया रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं। बट वो कैमरे में तो आ रहा है, बट ऑडियो उतनी अच्छी नहीं आ पा रही है। मैं आपको सुनाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा बहुत शायद समझ में आए आपको। ये पुराने सारे मंदिर हैं और यहाँ पे समाधि स्थल है काफी महंत जनों की, जो यहाँ पे पूर्व में जो यहाँ पे महंत थे उनकी समाधि भी बनी हुई है। ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड में छोटा सा बगीचा एक दिखाता हूँ मैं आपको, हैंडपंप के पिक साइड में। बहुत सुंदर बगीचा था, ये आश्रम का था। महाराज जी यहाँ पे आते होंगे तो ये खुलता होगा। देखिए कितना अच्छा बनाया गया। बहुत ही सुंदर था। अंदर तखत लगा हुआ था, बिस्तर भी रखे हुए थे महाराज जी का। बहुत अच्छा था, ये बहुत ही सुंदर था। ये पुराने मंदिर है सारे, माता जी का मंदिर है पुराना वाला। अब तो नया बन गया है वहाँ पे, बैल में दिखाया था मैंने आपको। ये महाराज जी हैं यहाँ पुराने महंत, जो पूर्व में महंत थे वो हैं। उनकी समाधि स्थल बनाई गई है यहाँ पे। स्वामी परमहंस महाराज की जय। दोस्तों, ये महाराज जी की प्रतिमा है। आप अगर यहाँ आप इनके सामने आते हो ना और आप इनकी तरफ देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि महाराज जी कुछ आपसे कहना चाह रहे हैं। आपको लगेगा ही नहीं कि ये प्रतिमा है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही मनमोहक प्रतिमा है महाराज जी की। ये महाराज जी का किचन है। आश्रम में जो महंत जी रहते हैं, जो खाने पीने की व्यवस्था होती है, यहीं बनती है। आश्रम से जब आप बाहर की तरफ निकलोगे तो सामने आपके संस्कृत विद्यालय आता है, जिसको लोग गुरुकुल भी कहते हैं लेकिन यहाँ पे लोग इसको संस्कृत विद्यालय के नाम से आते हैं। यहाँ पे आचार्य की पढ़ाई होती है, शास्त्र की पढ़ाई होती है। और इसके जस्ट बगल में भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है। बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी इसके जस्ट बगल में ही है। और यहाँ पे इनका वो है छात्रावास, हॉस्टल कह सकते हैं इसे आप। जो बच्चे दूर से आए हुए होते हैं यहाँ पढ़ने, उनके लिए रुकने के लिए यहाँ पे व्यवस्था होती है। काफी सारे बने हुए हैं यहाँ पे छात्रावास। यहाँ पे भी आगे भी बिल्डिंग बनी हुई है, मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए, यहाँ पे विद्यार्थी भी रहते हैं। बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है, काफी दूर तक है। ये यूनिवर्सिटी है बाबा भीमराव
अंबेडकर यूनिवर्सिटी, टीकर माफी। बट कॉलेज के अंदर हम कैमरा लेके गए नहीं, खामा खा गार्ड चिल्लाता। थोड़ा बहुत दिखाने की कोशिश करी आप लोगों को। पूरा जंगल है, पूरा जंगल है, जहाँ तक मेरी पूरा जंगल है। और ये बहुत बड़ा कैंपस है। आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा घूमने में और थक भी जाओगे, इतना बड़ा जंगल है। अब यहाँ पे सरकार द्वारा और भी योजनाएं लाई जा रही है। कॉलेज स्कूल का निर्माण किया जा रहा है। मैं आपको गुरुकुल के अंदर ले चलता हूँ, बच्चों से मिलवाता हूँ और जानने की कोशिश करेंगे किस तरह की यहाँ पे पढ़ाई होती है और बच्चे क्या क्या पढ़ रहे हैं। देखते हैं, क्या पता हमें कोई बच्चा मिले जो इंटरव्यू दे अपना। कितने अच्छा लग रहा है। हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में ही रह आते हैं। कौन क्लास में पढ़ता है? हम कक्षा 7 में। आपन परिचय दिया। मेरा नाम अधुल मिश्रा है। मैं यहाँ मेरा घर सुल्तानपुर में है और गांव मेरा दत्तकपुरवा में है। अच्छा, तो महाराज हमको ये बताओ आप कि यहाँ कितना टाइम हो गया आपको पढ़ते हुए? हमको यहाँ 5 दिन हुआ पढ़ते हुए। 5 दिन। 5 दिन नया एडमिशन है आपका? हाँ। अच्छा, और कौन कहाँ तक है विद्यालय? कौन अच्छा था यहाँ विद्यालय है आपके? 12 तक है, 6 से 12 तक। कौन पढ़ाई होते हैं यहाँ? सब पढ़ाई होती है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ, सब पढ़ाई होती है। जैसे हिंदी मीडियम में होती है वैसे यहाँ पर होता है। अच्छा, और साथ साथ तो पढ़ावा जाते हैं यहाँ? हाँ, सब। शास्त्री पढ़ाए जाते हैं? शास्त्री भी है। शास्त्री पढ़ाई जाता है आपका। और आज छुट्टी है? हाँ, छुट्टी है, 5 दिन तक छुट्टी है। किस चीज के लिए? भागवत हो रहा है ना, यज्ञ होगी। ये हमारे पिताजी का मित्र है, बहुत पुराना जानकार है हमारे पिताजी का। काफी दिन बाद मिल रहे हैं तो उनसे अपना हिसाब किताब जो कुछ पेंडिंग था वो ले रहा है। खैर, टीकर माफी में पागलों के लिए भी बहुत पीछे एक आश्रम है। वहाँ पे काफी जो लोग पागल हो जाते हैं दूर दूर से, उनको लाके छोड़ दिया जाता है। कुछ लोग ठीक भी हो जाते हैं यहाँ पे स्वामी जी की कृपा से। पीछे है, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पागल खाना कह सकते हो आप उसे। जिन लोगों की मानसिक स्थिति सही नहीं होती है उनका यहाँ पे इलाज किया जाता है और महाराज जी की कृपा से सब ठीक। इधर आगे की तरफ मैं ले चलता हूँ आपको। ये जो सामने व्हाइट कलर की बिल्डिंग है, जो रेड कलर का गेट है, ये पागल खाना है पूरा। और राइट साइड में गौशाला है यहाँ पे। मतलब बहुत कुछ है। अगर आप यहाँ आते हो घूमने टहलने तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और एक तरह से जैसे आप शहर में रह रहे हो, आपको अब जो चीजें अपने किताबों में या सुनी होगी अपने बड़े बुजुर्गों से, गांव का माहौल कि गौशाला कैसे होता है, गुरुकुल कैसे होता है, कैसे लोग रहते हैं, यहाँ पे सब कुछ आपको बहुत ट्रेडिशनल मिलेगा, बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल। और गांव में ज्यादातर आपको, दिल्ली में क्या होता है, आपको टिक्की वगैरह मिलती है खाने को। यहाँ चाट बनाया जाता है लोहे के तवे पे, तड़का उड़का मार के बढ़िया जीरे मिर्चे का। दादाजी बना रहे हैं, आप देखिए। पहले तो मुझे लगा दादाजी पता नहीं रिकॉर्ड करने देंगे नहीं करने देंगे, बट उन्होंने कहा बेटा कर लो, कोई बात नहीं। बहुत ही सुंदर और बहुत ही टेस्टी चाट है दादाजी का।
मैंने कहा रिकॉर्ड कर लेता हूँ। इस तरह के चाट दिल्ली में मिलते नहीं है खाने को। मटर के छोले डाल के, चटनी डाल के उसी में अच्छे से उसको पकाएंगे। इमली का पानी भी डालते हैं और कई तरह के मसाले इसमें डाल के इसको अच्छे से भूंजेंगे। देखो उसको फोड़ेंगे अच्छे से आलू को, बहुत ही उम्दा टेस्ट। वैसे मैं 2 खा चुका था, उसके बाद मैं फिर खा रहा था, मेरी इच्छा नहीं भरी। पेट तो भर गया था लेकिन इच्छा नहीं भरी, मतलब दादा और बना हुआ 1 पत्ता, 2 पत्ते मैं पहले ही खा चुका था। दादी दिल से बनाते हैं, पूरी मेहनत के साथ। और इसका प्राइस मात्र 20 रुपए। 20 रुपए में इतना बढ़िया चाट, अच्छे से भूंज के सब कुछ अच्छे से पका के बढ़िया ऑर्गेनिक तरह से पत्ते पे सर्व करते हैं। 0 पॉल्यूशन, क्योंकि पत्ता बायोडिग्रेडेबल है, किसी तरह कोई पॉल्यूशन नहीं होगा। यार मैं तो कह रहा हूँ गवर्नमेंट को बैन कर देना चाहिए दोने वगैरह। पत्तल पे लाओ, जिसको खाना हो खाएगा, नहीं तो घर से बर्तन ले गया। मतलब पॉल्यूशन तो कम होगा, बीमारियां तो कम होगी। क्योंकि हम लोग जो एल्युमिनियम वगैरह के बर्तनों में खा रहे हैं और स्टील के बर्तन वगैरह यूज कर रहे हैं, पता है इसको बर्तन को बनाने के लिए ना हम लोग को तो यहाँ शहर में परचेज करके ले आ लेना है। जहाँ पे इसकी माइनिंग होती है ना, जो उसके आसपास के गांव होते हैं, विलेजेस होते हैं, उनको बहुत कुछ सफ़र करना पड़ता है। वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ पे पॉल्यूशन, बहुत कुछ ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था एक इंटरव्यू, उड़ीसा में जहाँ से माइनिंग होती है एल्युमिनियम की, जो उसके आसपास के गांव है, वहाँ पे पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया है कि लोग विकलांग पैदा हो रहे हैं, लोगों की स्किन खराब हो जा रही है, लोग अंधे हो जा रहे हैं। चार्ट आप देख सकते हैं कितना बढ़िया है दोस्तों। यहाँ पे भी ये नया कैंपस बन रहा है, उसी कॉलेज का नई बिल्डिंग बन रही है। यहाँ पे भी कुछ मंदिर वगैरह बनाए गए हैं। बाकी बहुत अच्छा क्षेत्र है, आप कभी आइए इस तरफ, आप घूमिएगा, बड़ा मजा आएगा। अगर आप अमेठी आते हैं, नहीं भी आते, अगर आप आसपास रहते हैं, लखनऊ, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ या फिर बनारस तक, तो आप बाई ट्रेन भी आ सकते हैं। यहाँ पे अमेठी रेलवे स्टेशन पड़ता है और अमेठी के लिए हर जगह से कनेक्टिविटी है, ऑल ओवर इंडिया। तो आप आइए, आप इस जगह पे आइए, घूमिए और देखिए कितनी सुंदर जगह है ये। है जो जिसकी वजह से अमेठी का नाम बहुत दूर दूर तक है। आप चाहे कहीं से भी स्टेट में रहो, यूपी का नाम लोगे और यूपी में अगर अमेठी डिस्ट्रिक्ट को बताओगे तो लगभग लोग जानते ही हैं अमेठी को। बहुत कुछ है अमेठी में। चलो दोस्तों, इसी के साथ इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। और अभी मैं नया हूँ तो मुझे आइडिया कम है किस तरह से व्लॉग बनाने चाहिए, बट आप लोगों का साथ और आशीर्वाद रहा तो ज़रूर मैं बहुत अच्छी वीडियो बनाने लगूँगा। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा, जो भी आपको जैसा भी लगा हो।